भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हिमालय में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा एक इच्छा मांगने को। चतुर भस्मासुर ने पूछा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने दाहिने हाथ से जो कुछ भी छूऊंगा वह तुरंत भस्म होकर जाएगा। शिव ने राक्षस के बुरे इरादों को ना समझते हुए वरदान दे दिया। भस्मासुर भगवान शिव पर ही वरदान का परीक्षण करना चाहता है ताकि शिव को भस्म करके सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर सके। जब वह शिव का पीछा करता है तब भगवान विष्णु ये सब देख लेते हैं और शिव को राक्षस से बचाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। उसकी मनमोहक सुंदरता देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो जाता है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी उससे कहती है कि अगर वह उसकी तरह नृत्य कर सके और उसे हरा सके तो वह उससे विवाह कर लेगी। भस्मासुर सहमत हो जाता है और मोहिनी के हर कदम का अनुसरण करता है। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, मोहिनी अपना दाहिनी हाथ अपने सिर पर रखकर एक कदम आगे बढ़ती है। अति आत्मविश्वास राक्षस अपने वरदान को भूल जाता है और अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख लेता है। तुरंत वह राख में बदल जाता है। भगवान शिव को नटराज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृति में अर्थ है नृत्य का भगवान। इस रूप में उन्हें ब्राह्मणीय नृत्य के रूप में चित्रित किया जाता है और धातु या पत्थर में दर्शाया जाता है। भगवान शिव और हलाहल विष। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? ऋषि दुर्वासा ने एक बार सभी देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वह शक्तिहीन हो गए और उनका सारा भाग्य नष्ट हो गया। देवता भगवान शिव से मदद मांगते हैं, जो सुझाव देते हैं कि उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे वह अमर हो सके और खोई हुई संपत्ति वापस पा सकें। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए अपनी ताकतें जुटाई। वासुकी नामक एक नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया और मंदार पर्वत को पत्थर की छड़ी बनाया गया। मंथन की प्रक्रिया के दौरान समुद्र से कई चीजें निकलती हैं, जिनमें हलाहल विष भी शामिल है, जिससे ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। विष के फैलने से घबराए सभी देवता फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वह उन्हें भगवान शिव से पास जाने को कहते हैं, क्योंकि वह ही उनकी रक्षा कर सकते थे। भगवान शिव विष पीने की पेशकश करते हैं, लेकिन विष को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपना गला कसकर बांध कर लेते हैं। विष के कारण शिव का गला नीला हो गया और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, जिसमें नीले का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला।